नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल संबंधित है स्टेट लेजिस्लेचर से। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये कौन सा आपका पार्ट से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको बता दूं। पार्ट 6 से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 168 से लेके 212, ठीक है, इसका संबंध स्टेट लेजिस्लेचर से। If a 12-year-old is found to be working in a factory manufacturing carpets, which of the following article of Indian Constitution will be violated? बताइए, अगर 12 साल का बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, एज एग्जांपल आप मान लो, तो वो कौन सा आर्टिकल को वॉयलेट कर रहा है, मतलब उल्लंघन कर रहा है, कौन सा आर्टिकल का। देखिए, बाल मजदूरी जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो ये कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 24, ठीक है। 12 साल के अंदर के बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल 24 उससे वॉयलेट होती है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बताइए, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 48A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। बताइए, आर्टिकल 245 से लेकर 255 भाग 11 इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे संविधान में, हमारे, तो ये किस टाइप का राइट है, ये आपको बताना है। पहले तो ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट था, बट अब ये क्या है, इसको रिमूव कर दिया गया था, तो ये लीगल राइट है, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी का संबंध किससे है, आर्टिकल 300A से, ठीक है। Which is the highest and final judicial tribunal in respect of Constitution of India। बताइए, हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल क्या है। ये क्या है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है ना। चलिए, राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। राज्यसभा की स्थापना कब हुई, डेट भी आपको बता दूं, 3 अप्रैल, कब, 1952, ईयर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी द्वारा रिकमेंड किया गया टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम। देखिए, पंचायती राज सिस्टम आए और तो आपको याद रखना है कि कौन सा कमिटी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का संबंध किस आर्टिकल से है। इसका संबंध है पार्ट 3 से, ठीक है। और बात करें कि कौन सा आर्टिकल ये आपका है, आर्टिकल 32, ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद द अलॉटमेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा। बताइए, अलॉटमेंट सीट राज्यसभा का जो है, इसका संबंध कौन से शेड्यूल से है। फोर्थ शेड्यूल। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। बताइए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसका संबंध किस आर्टिकल से है, ऑप्शन डी, आर्टिकल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया सर्विसेज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ऑप्शन सी, आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्टिकल 77 इज एसोसिएटेड विद, बताइए आर्टिकल 77 इसका संबंध किससे है? तो देखिए आर्टिकल 77 की बात करें, इसका संबंध है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन, बताइए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से ऑरिजिनेट हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन विच ईयर? बताइए ब्रिटिश पार्लियामेंट कब इंट्रोड्यूस किया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट? ऑप्शन सी 1861। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन ईयर 1945? 1945 में कौन से गवर्नमेंट ने अपना पार्टी बनाया, बताइए ब्रिटेन में? ऑप्शन सी लेबर पार्टी ने। ठीक है। इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय, बताइए इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के, ये किन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय, बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And last question, which article of the Indian Constitution says that there shall be an election commission in India? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होने चाहिए? इसका संबंध है पार्ट 15 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और कौन सा आर्टिकल ये कहता है? आर्टिकल 324। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।